Hello everyone. As we know that every Saturday we will learn a very interesting topic of science and we are studying hydrocarbons. So today's topic is types of hydrocarbon. हम लोग देखेंगे इसमें कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, उसमें क्या किस ढंग का बॉन्ड बनता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को ब्रॉडली हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला कौन है जी? पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक होता है अल्केन। क्या होता है जी? अल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट होता है, एल्कीन और एल्काइन। सो हम इस ढंग से ही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसमें अल्केन सैचुरेटेड है और अल्कीन और अल्काइन जो है अनसैचुरेटेड। हम लोग अभी जानेंगे क्यों ये सैचुरेटेड कहलाता है, क्यों ये अनसैचुरेटेड कहलाता है। लेकिन पहले इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंसेस है ये अब देखते जाओ। अल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। अल्कीन के बीच में सिंगल, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। बट इन अल्काइन देयर आर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन जुड़े रहेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसमें जो होता है ये देखो, ये दोनों कार्बन तो तीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन दो आपस में ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया है। यहां भी देखो तीन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन आपस में ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया है। सो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड कहलाता है। हम लोग डिफरेंस देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। पहले ये देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड, ये देख लिए, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये देख लिए। अब इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसका होता है, जनरल फॉर्मूला याद रखना, सैचुरेटेड का होता है या अल्केन का कि CnH2n प्लस 2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n माइनस 2। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। दूसरा दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड होता है, सो ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल, लेस रिएक्टिव ये कह सकते हैं इसको, लेस रिएक्टिव। जो स्टेबल होता है लेस रिएक्टिव होता है। ये अनस्टेबल, ये दोनों जो होता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ये इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो मोर रिएक्टिव होगा, इससे ये मोर रिएक्टिव होगा, इससे ये मोर रिएक्टिव होगा। एक डिफरेंसेस और है, जब हम लोग जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे कम देता है, इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एसएस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक जो निकलता है, इसमें ज्यादा निकलता है, सैचुरेटेड में कम निकलता है। तो हम लोग देख लिए कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। अब पहले आज हम लोग देखते हैं, आज का वीडियो में अल्केन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद का में हम लोग देखते हैं, समय बचेगा तो इसी वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे इसको। लेकिन अभी पहले सैचुरेटेड के बारे में हम लोग जाने। स्टूडेंट, मेरा साइंस का वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए अब क्या है, हम लोग देखते हैं अल्केन।
अल्केन। फॉर्मूला क्या होता है जी, CnH2n+2। एक चीज याद रखना, CnH2n+2 का मतलब क्या हुआ, जितना कार्बन उसके दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसी ढंग से एक चीज याद रखना, तुम याद रखोगे, हम बता रहे हैं 1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। याद रखना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेप। इसलिए ऐसा लिखे हैं ना, ये अल्केन में एन लग जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, तुम 10 तक का मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम लिख सकते हो। जब हम लोग सेकेंड का लिखेंगे अल्कीन का, तो इसमें इन लगा देंगे, पहला छोड़ के इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। अल्काइन का लिखना रहेगा तो आइन लगा देंगे, पहला मेंबर छोड़ करके, पहला नहीं होता है दोनों में। इथा क्यों नहीं होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इस ढंग से हम लोग देखते हैं, ये कर लेते हैं। इसका कैसे बॉन्डिंग होता है ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, कार्बन का जो हम लोग पढ़े हैं, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है या बॉन्डिंग जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। क्यों होता है कि हम लोग देखे हैं कि कार्बन का 6 होता है, यानी कि 2 और 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है, ये शेयरिंग करके। तो शेयरिंग करता है, हम पहले वीडियो में बताए थे, इसका जो एफिनिटी होता है कार्बन का, सबसे अधिक एफिनिटी होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। तो हाइड्रोकार्बन है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो मीथेन में यहाँ पर देखो बहुत इजी है जी, C1 खाली इस पर बैठाते जाओ, n=1 हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, C1H2 × 1+2। सॉल्व करो, C1H2 + 2 CH4। और इससे पहला क्या हो गया, C1 है, n=1 है, क्या हो गया, मिथ, मिथ से क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। इस तरह से n=2 लेंगे तो C2H2 2 × 2 + 2, यानी कि C2H4 + 2 C2H6। ये क्या हो जाएगा, इथेन। अब लिख देते हैं 5 का, इधर से n=5 का देखो, CnH2n+2 तो C5H2 × 5 + 2 C5H5 × 10 + 2 C12 और 10 + 2, यानी कि C5H12। 5 है तो क्या होगा, पेंट जोड़ n, पेंटेन। वेरी इजी। तो स्टूडेंट हम यहीं तक कर रहे हैं, आप लोग के लिए एक टास्क है, ये कमेंट में आप लिख करके बताइएगा। इसी ढंग से स्ट्रक्चर हम 1 से लेकर के 1 2 5 3 का लिखे, आप लोग 10 तक लिखिएगा। अभी हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखें कैसे बनता है। बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। यदि आप समझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा, लिखिएगा। नहीं समझ में आता है तो हमको फिर से बताइएगा, हम बताएंगे इसका पूरा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सबका स्ट्रक्चर भी हम 1-2 का बताएंगे, आप लोग के लिए चैलेंज रहेगा, आप लोग खुद बनाइएगा। इसको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम CH4 का लेते हैं, CH4, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहता है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तभी ऑक्टेट पूरा होगा। तो आ जाएगा 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ जुटेगा, एक यहाँ जुट जाएगा, शेयरिंग करेगा। सबका एक हम बताए थे पहले कि हाइड्रोजन है, हीलियम है और लिथियम है, 3 एलिमेंट 2 से ही स्टेबल हो जाता है, बाकी को 8 चाहिए। तो देखो ये इस ढंग से क्या हो गया, H C H H H,
ये हुआ बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, या बॉन्ड, ये हुआ डॉट स्ट्रक्चर, ये हुआ बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं C2H6 का, इसमें 2 कार्बन है, 1 2 H6, 1 2 3 4 5 6। देखो पहले हाइड्रोजन का एक एक होगा सबका, कार्बन का 4 होता है, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 4। देखो इससे ये करेगा, हाइड्रोजन को सबको सेटिस्फाइड कर दो, पहले 2 2 पूर जाएगा सबका, हाइड्रोजन 2 2 पूर गया। कार्बन का गिनो, 4 पहले था, 1 5 6 7 साथ ही हुआ है, इसका भी 4 5 6 साथ ही हुआ है। कैसे करेगा, दोनों आपस में अपना भाई कर लेगा शेयरिंग। अब देखो 8 8 पूर जाएगा, और कैसे होगा इसका C H H H H। ये हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक होता है कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला इसको सीधे से लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड BH2, ठीक है। अब जैसे पेंटेन का बना लेते हैं, आप लोग को सब डेकेन तक बनाना है पेंटेन का। देखो पेंटेन का क्या होगा, C5H12, बहुत आसान है, जितना कार्बन है उसका दुगना से 2 अधिक कर दो हाइड्रोजन, 5 2 10 + 2, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबको डॉट डॉट दिखाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबका 1 होता है, हाइड्रोजन का ये तो जग जाहिर है, हाइड्रोजन का बेचारा एक ही होता है, चाहे इनर सेल कहो चाहे आउटर सेल कहो। बट कार्बन का आउटर सेल में होता है, इनर सेल में 2, आउटर सेल में 4। बोर मॉडल पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा, सब पहले हाइड्रोजन बेचारा को सेटिस्फाई कर दो, छोटा होता है, 2 2 सब ले लेगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सब हाइड्रोजन देखो 2 2 हो गया। बट कार्बन का गिन के देखो, कार्बन अभी भी 3 ही है, 4 और 3 7 है, लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, ये दोनों को भी जोड़ दो 8 हो जाएगा, ये दोनों को भी जोड़ दो 8 हो जाएगा, ये दोनों को भी जोड़ दो। अब देखो सबका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कैसे हुआ, C C C C C 1 2 3 4 5 और H बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका हो गया। देखो ये हो गया तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हो गया तुमको स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, क्या हुआ है, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे कि हाइड्रोकार्बन का कितने प्रकार होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। फिर हम लोग देखे क्या कि अल्केन का नेमिंग कैसे होता है, मीथेन से लेकर के डेकेन तक, मीथित प्रोब्यूट पेंट हेक्स ऑफ नॉन डेक। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनता है, 2 3 का बना है, बाकी आपके लिए छोड़ दिए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है साइंस का तो आप सलाह भी हमको दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी और आगे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमको बताइएगा। इसका हम जो छोड़े हैं उसको आप पूरा करके कमेंट में ज़रूर हमको दीजिएगा, ताकि हमको हौसला बढ़े। मेरा लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है और इसका कैसे कैसे इसमें हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।